गुड आफ्टरनून भी। कैसे हो? गुड आफ्टरनून को और भी गुरप्रीत कंबोज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। आज सारे आज शुरू करते हैं फिर हम। क्या मुझे गुड आफ्टरनून मोहित जी। गुड आफ्टरनून। आज 10th वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। होपफुली 9th वाली होगी। कल मैंने पीडीएफ सेंड की थी। कल मैंने लीनियर इक्वेशन किया ना, तो कई बार मैंने सोचा कई बार क्विज रख लेंगे, बिकॉज ऑफ क्विज कई उनका मिस हो जाता है। तो कई बार क्विज रखा करेंगे, तो कई बार मैं पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा ताकि नुकसान ना हो बच्चों का ना क्वेश्चंस का। कई बार बच्चे क्विज कर पाते, कई बार नहीं कर पाते, वो फिर उड़ जाता अपने आप। ठीक है, 2 आवर्स के बाद। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि पीडीएफ ही शेयर कर दूं। तो फिर मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर की थी। क्वेश्चंस होपफुली आपने कर लिए होंगे। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? यस आ रही है। गुड। हाँ जी, हाँ। ठीक है, गुड जी। तो वो पीडीएफ कर ली थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो उसके आंसर मैं आज शेयर कर दूंगा ना। आंसर्स आज मैं शेयर कर दूंगा उसके। मोहित जी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूं मैं ना। ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा के शेयर कर दिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उस पर मेहनत होती है। आपका भी अगर आपका टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको डबल करनी चाहिए ना। वही अच्छी है, शिष्य है। शुरू करते हैं फिर हम। जिसने आना होगा ज्वाइन कर लेगा, अदरवाइज। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, गुड। चलो दिख रही है। तो 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक जो है वो कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कोई दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए पॉइंट दे रखा है x1 y1 x2 y2। बिकॉज ऑफ कोई भी पॉइंट हो किस फॉर्म में होता है, उसकी शक्ल क्या होती है? x और y वाली। अब दो पॉइंट थे, मैंने एक को x1 नाम दे दिया, एक को y1, एक को x2 दे दिया, एक को y2। बिकॉज ऑफ सेम नहीं रख सकते, दो पॉइंट अलग अलग है, तो एक को 1 1 दे दिया, एक को 2 2। उन्हें स्टार्ट हुई है। हाँ जी नैन्सी जी, उन्हें स्टार्ट हुई। जस्ट उन्हें स्टार्ट हुई है, पहले ही लाइन ही बोली। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट ए और बी आपको दे रखे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जस्ट अ सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास वाली है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व जो चीज का है वो है फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। दो पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना। जैसे जैसे मैं आगे आगे करता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि किस प्रकार का फॉर्मूला, किस प्रकार आपने दिमाग में रखा है। जब भी कभी डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा, तो हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है जी? क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मूला क्लियर है जी?
हाँ x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, मोहित जी कर सकते हैं, वेरी गुड, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ठीक है। यस क्लियर। अब इसका प्रूफ है ना, बिकॉज ऑफ बिना प्रूफ के तो बात बनती है। ये कोई ए पॉइंट दे रखे, मैं प्रूफ जरूर करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए। ये मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, यहां से ए ये बी, ये ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है। एज सिंपल मैं आपसे सब कुछ आपसे ही पूछने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं यहां, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा और ये वाला पॉइंट कितना होगा, बस ये बता दो मुझे, मैं पेन का कलर, यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट कितना होगा, कौन सा होगा। अगर इस पॉइंट को मैं नीचे लेके आता हूं, ये वाला, ये पॉइंट प्लॉट कर रखा है किसी ने, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, x1, ये वाला कौन सा होगा, y1। ये बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट 2 3 है, तो इसका मतलब ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 3, ठीक है, ये कितना होता है 3। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, इतनी बात क्लियर आपको। सेम एज अगर इसको नीचे लेके आते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया y2। मेरे को निकालना है ये वाला, मेरे को निकालना है ये ब्लैक कलर वाला, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो मैं पहले यहां से यहां तक जाता हूं, फिर यहां से यहां, ये मेरा पॉइंट ले लेते हैं अपन सी, ये मेरा पॉइंट, मेरे को यहां से ए सी चाहिए। टोटल x2 है और इतना इतना x1 है, तो ए सी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी प्रकार टोटल y2 है तो, और ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर है ये बात। बीसी कितना हो जाएगा, टोटल मेरा y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x2। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको जी। बाय पाइथागोरस, वेरी गुड शीनू जी, वेरी गुड। बाय पाइथागोरस लगाओ, आपका प्रूफ हो, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको ये छोटे छोटे प्रूफ आने चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को बता सके ना, किसी भी चीज का रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है, ये स्क्वायर क्या बन गया, रूट बन गया। ये आपका प्रूफ हो, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आप फॉर्मूला याद, ये जस्ट फॉर नॉलेज था। सीमा जी रिपीट कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा स्पीड से, बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर नॉलेज था ये वाला। अब हमारा मेन काम तो फॉर्मूले, समरदीप सिंह बराड़, ठीक है जी। मैंने क्या किया, दो पॉइंट लिए यहां से यहां तक, एक ए लिया एक बी लिया, x1 y1, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1। समरदीप ठीक है इतना। फिर ये वाला बी पॉइंट लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग y2 हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 x2 हो गया, यहां से यहां तक का y2। समझिए इतना क्लियर है आपको, ठीक है। मेरे को निकालना था यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो टोटल में से मैंने ये वाला माइनस कर दिया, टोटल में से ये वाला क्या कर दिया माइनस, x2 माइनस, ये टोटल में से ये वाला माइनस कर दिया, तो ये y2 माइनस y1 है। पाइथागोरस लगाइए आप, ठीक है। हमने तो सिर्फ याद करना है, समझ आ गई अच्छी बात, नहीं आएगी तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट मेरा मानना है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए किसी चीज का, प्रूफ जरूर से करना चाहिए, ठीक है, जरूर से करना चाहिए, पता तो होना चाहिए कम से कम, बिकॉज ऑफ रिंकू सर के स्टूडेंट हो, तो पता जरूर होना चाहिए भाई कोई चीज कैसे बनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कहता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। माइनस होता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से करनी होती है, ठीक है।
निकालो जी, डिस्टेंस निकालो। ए पॉइंट ए है आपका, ये आपका पॉइंट बी है, डिस्टेंस निकालो जल्दी क्या है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आ जाए x1 y1 x2 y2, मैं एक दो क्वेश्चन आपका पूरा लिख के करूंगा, ठीक है, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 मतलब -1, फिर बीच में निशान माइनस का होता है, -5 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, -1 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर √32 आंसर यूनिट होता है। ठीक है, पेपर में अकेला ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, देखो ऑप्शंस क्या क्या मिल सकते हैं। 32 यूनिट, 32 यूनिट स्क्वायर, दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है ना, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अकेला 32 भी हो सकता है, कौन सा सही है तीनों में से, यूनिट्स। नैन्सी जी कर दिए, यूनिट, यूनिट स्क्वायर एरिया के लिए रिप्रेजेंट करता है, ये तो अकेला नंबर है। ठीक है, एरिया के लिए रिप्रेजेंट करता है वो नंबर है। ठीक है जी, चलो बताओ जी क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता दो। बस एक ही फॉर्मूला किया अभी, अब एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चंस बनेंगे, कोई आपको घुमावेदार नहीं पूछा जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन करेंगे, मिक्स नहीं पूछूंगा मैं, आगे कंफ्यूजन ना हो, है ना, एट द एंड हम क्विज कर लेंगे। क्या आंसर आ रहा है जी, x1 y1 x2 y, ए बी ले लेते हैं अगर इनको, तो 0 माइनस करेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर, क्यू माइनस 0 करूंगा तो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मैच्ड, आंसर मैच हो रहा है, परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट। अब कई सियाने बच्चे पता क्या होते हैं, पेपर में ऑप्शन पी प्लस क्यू पड़ी होगी, ये भी टिक कर सकते हैं, कैसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होते, कई सियाने बच्चे होते हैं मेरे जैसे, मेरे जैसे सियाने बच्चे पता क्या करते, इसका स्क्वायर इकट्ठा करेंगे पी प्लस क्यू, नहीं जी नहीं, ये अलग अलग का स्क्वायर है, कट नहीं सकता, तो अंडर रूट में ही रहेगा, ये ऑप्शन गलत होगी अगर पड़ी होगी। ठीक, छोटी छोटी बातें, जहां पर गलती कर सकते हो, जहां पर गलती कर सकते हो, मैं वहां पर आपको जरूर से बताऊंगा, है ना, बिकॉज ऑफ 12 ईयर हो चुके हैं ना मेरे को पढ़ाते हुए, तो मुझे पता गलती कहाँ हो सकती है ना, अप्रोक्स 12 ईयर। ओरिजिन से डिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये उस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया हुआ, आपको कल बताया था ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ओरिजिन से डिस्टेंस, एक्चुअल लगा वही हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला ही बना हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर वही सेम ही आएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा, ओरिजिन मतलब 0 0 से डिस्टेंस निकालो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुरप्रीत कंबोजी आप ऐसे लिख रहे हो ना, ये गलत है भाई, ये गलत है, मुझे वैसे मुझे लग रहा है आप लिख सही रहे होगे, चैट के कारण आप ऐसा लिख रहे हो। ठीक है, तो एक बार ही रूट डालने के बाद ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है रूट चल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना आपको, लो जी, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स। लो जी, मेरे को पहले ये बता दो, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो उसकी शक्ल क्या होती है, फिर स्टेटमेंट पढ़ना, फिर स्टेटमेंट पढ़ना क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो ये बता दो, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर्मेशन कैसी होती है, फिर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कहना क्या चाहता है। फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में पूछ रहा हूँ जी, काजल जी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में पूछ रहा हूँ।
ऐसी शक्ल होगी, वेरी गुड टू होल जी, एक्स होल जी। वो क्या कहता है, कहता पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब उसकी शक्ल ये वाली है, कहता विच इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, कहता है इस इन दोनों पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पर, इन दोनों पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बाउंसर क्वेश्चन है। बाउंसर क्वेश्चन कौन सा होते हैं, जिनको छोड़ना ही होता है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, सारे क्वेश्चंस कर करके आप 30 सेकंड में करोगे, कोई 15 सेकंड में करोगे, 5 सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आपका जो टाइम बच रहा है तो उसको यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कहता यहां से यहां तक ए बी गिवन क्या आपको, ए बी इक्वल है सी, ए बी इक्वल है सी, ए बी सी इक्वल। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 x2 y2, लगाओ जी डिस्टेंस फॉर्मूला। लो जी, पहले तो रूट से रूट कैंसिल कर दो, इसका पंगा तो खत्म करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 5 का 25, दोनों माइनस के हो तो प्लस की डंडी लगती है, ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ले। दोनों माइनस के हो तो प्लस की डंडी लगती है ना, प्लस 4x 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 29 माइनस 81 और 8x माइनस 56 8x और सच बन गया। उसने कोऑर्डिनेट ही पूछा था, कोऑर्डिनेट की शक्ल क्या है, माइनस। ये बाउंसर क्वेश्चन है, बाउंसर क्वेश्चन है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी तय कर सकते हैं, स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी तय कर सकते हैं। गुरप्रीत कंबोज जी, जरूर जी गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी वो कहता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है विच इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, कहता दोनों पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पर मैंने फिर लेट कर लिया एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहता इन ये दोनों आपस में इक्वल, मतलब ए बी किसके इक्वल है, इसीलिए यहां तक आपको क्लियर है गुरप्रीत जी, यहां तक क्लियर है जी आपको। मोहित जी कैलकुलेशन चेक कर लो आप, 4 और 29 होएगा। अच्छा ये भी इधर आ गया 85 माइनस, यहाँ पर 85 आएगा, 56 ही 85 आएगा, 85 आएगा। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए बी और इसके बीच में, फिर ए सी और ए सी के बीच में डिस्टेंस, फिर रूट से रूट कैंसिल हो गया, उसके बाद तो डंटी लगाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 5 का 25, कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन है चेक करो, यहाँ पर 85 है, 56 ही बनना है, मेरे को आंसर याद था। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है भी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू 4 के रखो, स्केलिंग ऑन बोथ साइड करो, आंसर आ जाएगा। बताओ जी क्या आएगा, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2, ठीक है। दूसरा तरीका बताओ, सोल्व मत करो, बाय ऑप्शन कर लो, एक तो सोल्व भी पहले सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो बाय ऑप्शन करना चाहिए ना। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 3 माइनस 2 इक्वल टू 4,
तो यहां पर बाय ऑप्शन पुट करके देख लेना चाहिए नीचे ऑप्शन में कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। x 0 ही आना चाहिए, x 0 आएगा, x 0 आएगा। x 0 आ रहा है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके इसको सोल्व करो। काजल जी सोल्व करते हैं आपके लिए। कहता है ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 4 दे रखा है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। 2 माइनस एक्स का स्केयर 3 माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 4 दे रखा। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, ऊपर का रूट तो गैप हो गया, 2 का स्केयर 4 होता, 2 का स्केयर 4 होता। स्केयरिंग a प्लस b का होल स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर 2ab माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, माइनस करो तो 4 बने। नंबर कौन से होंगे, नंबर कौन से होंगे, नंबर ही नहीं हो रही। कैलकुलेशन चेक करना, गलती बाय ऑप्शन पुट करूंगा तो मेरा तो 0 आ रहा है, ऐसे भी आंसर आना चाहिए। देखो कहीं गलती तो नहीं होगी मेरे से। सही किया मैंने, यहां तक बन रहा है क्या फिर? 16 माइनस 32, एक्स की सुंदर सी वैल्यू नहीं आ रही, सुंदर सी वैल्यू नहीं आ रही। हाँ ये आ रही है शीनू, वेरी गुड शीनू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेना, एक्स की सुंदर सी वैल्यू नहीं आ रही। अगर वैसे देखो तो बाय ऑप्शन 0 सेटिस्फाई कर रहा था, 0 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, 0 सेटिस्फाई कर रहा था। नहीं 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कर रहा जी, नहीं कर रहा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कहता 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है ये कौन सा है। यहां पर तो लिख रखा है ना, शो दैट करो, प्रूव दैट करो, आइसोसेलेस। आपसे पूछा जाएगा कौन सी टाइप की ट्रायंगल बन रही है। कहता 3 दे रखा आपको पॉइंट्स, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, तीनों निकालने पड़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये कि कौन सी ट्रायंगल बन रही है, दूसरा एरिया निकालो। हाँ जी मोहित जी, मोहित जी देखो क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होगा, जो आपको क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट दिए जाएंगे ना, वो पॉइंट बिल्कुल आसान आसान वाले दे रखेंगे, ऐसे दे रखेंगे जो आप देखते ही कर लोगे, ओरली कर लिया करोगे, इस प्रकार के, तो टाइम नहीं लगेगा उसके, मोहित लॉन्ग नहीं होंगे। क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे होंगे ना, बहुत ही आसान दे रखे होंगे, और ये सीधा भी प्लॉट करके भी कर सकते हो, प्लॉट करके भी कर सकते हो अगर नहीं होता तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा वैसे ही, तो पॉइंट इजीली होंगे तो कैलकुलेशन जो है वो ओरली हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं आप, पहले ए बी निकालते हैं। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5, ठीक है। बी सी निकालते हैं। 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 का रूट 50 है, रूट 50 सी ए निकाल। देखो इतना टाइम 1 मिनट भी नहीं लग रहा, सी ए निकालते। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये भी 5 आ, ये भी 5 आ, दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटर, कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलर। दोबारा से बोलो, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटर, 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलर होती है, ठीक है। उसके बाद आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे पता लगता है? दो साइड का स्क्वायर करके तीसरे के सम के बराबर आ रहा है। कोई भी दो साइड का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और रूट 50 का स्क्वायर,
कोई भी दो साइड का स्क्वायर करो तीसरे के बराबर आ जाए तो यस इट इज अ राइट एंगल, यस इट इज अ राइट एंगल। पंजाबी च हुण तीन साइड इक्वल तो समबाहु, दो द्विबाहु और कोई भी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर को क्या बोलते हैं पंजाबी में, एनीबॉडी नो? ठीक है वो देख लेते। ठीक है ये क्लियर है क्वेश्चन? विमुक्त बहु, ठीक है, कोई भी बराबर ना हो उनका विमुक्त भुजी, हाँ ठीक है विमुक्त भुजी, ये सारी अवक्रियां वक्रियां ने विमुक्त भुजी। ठीक है थैंक यू गुरप्रीत जी। ये क्लियर है जी सबको? सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। लो जी डिस्टेंस निकालो इन दोनों के बीच, क्या आंसर आएगा? डिस्टेंस निकालना, क्या आंसर है? क्या आंसर आ रहा है जी? x1 y1 x2 y, 0 माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी माइनस जीरो, सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर मतलब टू टू। लो मोहित जी आपके जैसे ही, ये आंसर है। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आसान जो होते हैं ना वही पूछे जाते हैं ना। नंबर्स जो अगर आपको क्वेश्चन लेंथी आएगा जैसे वो वाला था, आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल है या कौन सी ट्रायंगल है, तो उसमें नंबर्स जो दे रखे होंगे बहुत ही आसान है ना, जो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे बिल्कुल आसान वाले दे रखे होंगे, तो आप ताकि आराम से कर सको। और वो जब जीरो जीरो वाले दे रखे तो ड्रॉ करके ही हो जाता, बड़े आराम से, बड़े आराम से ड्रॉ करके ही हो जाता। ठीक है लो जी जल्दी जल्दी अब आपकी टर्न है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते हैं, अब आपकी टर्न है एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। बताओ जी क्या आंसर आएगा? आंसर बताओ क्या है? आंसर बताओ जी क्या आएगा? x1 y1 x2 y, 2 माइनस टू का स्क्वायर, 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आंसर, 5 यूनिट आंसर। परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड टू ऑल यू, वेरी गुड। नैन्सी जी क्या हो गया? वेट, ठीक है नैन्सी जी क्लियर है? कितना ना आंसर क्या है? परफेक्ट परफेक्ट गुड। क्या आंसर आएगा जी? सेम 5 यूनिट, ओरिजिन से तो इसी का स्क्वायर करना होता है। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, याद ही होता है। परफेक्ट 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 वेरी गुड। कहता डिस्टेंस दे रखा है, पी की वैल्यू बताओ क्या है? पी की वैल्यू क्या क्या हो? बाय ऑप्शन करना, अच्छे रहोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बाय ऑप्शन कर लो। ठीक है सिर्फ आपने एक ही लाइन लिखनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जितने ज्यादा स्टेप दिमाग में करोगे ना उतना ही अच्छा, जितने ज्यादा स्टेप दिमाग में करोगे उतना ही अच्छा। अब वैल्यूज फिल करके देखो, 0 फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, ये तो सेटिस्फाई कर दिए। अब 6 फिल करके देखते हैं, 6 करेंगे, ये भी कर दिए सेटिस्फाई।
इसका मतलब ए और बी दोनों के लिए इसका मतलब सी आंसर है, सी ऑप्शन है। परफेक्ट, बाय ऑप्शन करोगे अच्छे रहोगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करना पड़ेगा। समझ आ रही है कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है मतलब कैसे करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सब्जेक्टिव मेथड आपको पहले ही बता चुका हूं, तो क्वेश्चन कैसे करना। रमन जी कहते रिपीट कर दो। रमन जी देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, डिस्टेंस x2 माइनस x1। मैं आपको एक स्टेप और करके देता हूं, आप एक स्टेप और करो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस होता है, ये 5 यूनिट आपको दे रखे। उसके बाद ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 3 माइनस p का स्क्वायर। अब आप p की वैल्यू यहां से पुट करके देखो जी, मैंने p की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट की तो क्या बनेगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 25 रूट 20/5 होता, मतलब मेरी सेटिस्फाई कर। फिर मैंने 6 फिल किया, वो भी 3 बन रहा था, 3 बनना ना, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर से ये भी सेटिस्फाई, ए और बी दोनों सेटिस्फाई करके सी का, सी में दोनों ऑप्शंस पड़ी। रमन जी क्लियर है आपको? क्लियर है जी? यस, गुड, वेरी गुड। लो जी, ये देखो क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जो दे रखे हैं ये पॉइंट्स बिल्कुल आसान वाले दे रखे, पर करना पड़ेगा आपको, या दो तरीके, या इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, ग्राफ से करोगे तो और भी आसान हो जाएगा, ग्राफ से करोगे वो और भी आसान हो जाएगा। कहता 0 माइनस 2 दे रखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ -1 -2, आप रफली जितनी तेज ड्रॉ कर सकते हो, ए आ गया। उसके बाद 3 और 1 दे देते, यहां पे आएगा 1, 4 और 0 दे देते, 2 3 4, ये सी आ गई, डी आ रहा है मेरा -3 and 1, -3, ये रहा -3 और 1 यहां पे आ गया, -3 and 1 ऊपर आएगा। कौन सी बनी? ये तो कुछ भी नहीं है, निकाल के देखना पड़ेगा, ड्रॉ करके तो मैं इसको, या मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, ये ड्रॉ करोगे ना सही, मैंने सही ड्रॉ नहीं किया तो सही बनेगा। मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ये मैंने, अच्छा ये, ओहो, यहां पर आएगा ना -2, स्क्वायर नहीं बनी, मैंने ड्रॉ ही गलत कर दी। x0 y4 यहां पर, x0 y -2 यहां पर, उसके बाद x -3 y1 यहां पर, यहां ये वाला स्क्वायर, देखो जी, स्क्वायर या रोम्बस में से कोई स्क्वायर, ठीक, तो डिस्टेंस से कवर हो सकता है ना, यहां से शेप पता लग सकती है कौन सी, पर डिस्टेंस फॉर्मूला से एग्जैक्ट पता लग जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही मच बेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हम चले जाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ ही जाना चाहिए, फास्ट फास्ट निकल जाता है, नंबर छोटी है, तो स्क्वायर के साथ चलते हैं। स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है सबका, क्या निकालूं? रूट 18 आ रहा है, साइड रूट 18, देखने में रोम्बस लग रही थी ना, दैट्स व्हाई, तो मैं तभी कह रहा हूं बिकॉज ऑफ साइड नहीं पता ना, रोम्बस या स्क्वायर दोनों में से कोई एक चीज हो सकती थी, अब पता नहीं कौन सी थी, तो वो साइड निकालनी ही पड़ेगी आपको, साइड निकालनी पड़ेगी, तो फिर अगर उसी फॉर्मूले से जाना है फिर मच बेटर है कि इसी से चले, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 18, दो साइड इक्वल आ रही है तो लग तो स्क्वायर ही रहे, ठीक है। एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, या तो स्क्वायर है या रोम्बस, ठीक है। तो आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे इसके लिए,
डायगोनल बी निकालनी, 6 चीजें निकालनी पड़ेगी। देखो भाई ध्यान से, नहीं ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपको 6 चीजें निकालनी पड़ेगी। ए बी, ध्यान से नोट कर लो, बाउंसर क्वेश्चन है वैसे ही, ए बी बी सी सी एस सी डी और डी, 6 चीजें निकालनी पड़ेगी। 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी, 4 तो साइड निकालनी पड़ेंगी और 2 डायगोनल भी निकालनी पड़ेंगी अगर आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो। 2 डायगोनल, फिर तो तुक्का लगा लो। काजल जी कह सकते जा सकते हो, देखो कुछ कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। सारी साइड्स इक्वल आ गई तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो स्क्वायर होगी या रोम्बस होगी। फिर आपको डायगोनल भी निकालना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल आ गए, डायगोनल भी इक्वल आ गया तो स्क्वायर होगी। देखो होता है क्या एक्चुअल में, जिसकी 90 के एंगल बनाती है ना, जो 90 के एंगल बनाती है जो क्वाड्रिलेटरल, उनके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस के आपस में इक्वल नहीं होते हैं ना। इसी प्रकार अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो 2 चीजें हो सकती हैं, 2 चीजें हो सकती हैं, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल। फिर आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेगा। डायगोनल अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल, अदरवाइज पैरेलल। क्लियर है सारी चीज? सारी चीज क्लियर है जी? ये चीज लिख लो जी कहीं पे, ये चीज कहीं नोट कर लो, मैं लिख के देता हूं आपको। ऑल साइड इक्वल है, डायगोनल आल्सो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब वो आगे जब मेंसुरेशन करेंगे सारा करेंगे। वो सारा करेंगे मोहित। कहता ऑल साइड इक्वल है, डायगोनल आल्सो इक्वल तो स्क्वायर है। ऑल साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल तो रोम्बस है। ठीक है, 2 होगी। उसके बाद ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल तो रेक्टेंगल है। ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल। ये चारों चीजें नोट करना, चारों चीजें नोट करना, ये नोट कर लो अच्छे से। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट कर लो। मैं रुका हुआ हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। जब हो जाए तो डन लिख देना, नोट करना है जी, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। बिकॉज ऑफ काफी स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपके फोन में पड़े जो यूज नहीं होते, तो नोट डाउन हो जाए तो डन लिखना, फिर ही आगे चलेंगे। जो करना है, जितना करना है अच्छे से करना है। ऑल साइड इक्वल, डायगोनल आल्सो इक्वल स्क्वायर है। ऑल साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल रोम्बस है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है, ठीक है, तो पैरेलल। जिसको फिगर याद उसे पता चल जाता है, यस उसे पता चल जाता है। क्लियर है? डन, रमन जी का आ गया डन। बाकी में कर लिए थी नोट डाउन। लो जी बताओ कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेस है, बता दो जल्दी से कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेस, कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेस है बताओ जल्दी से।
2 प्लस आइसोसेलेस है। हाँ जी काजल जी, मैंने तो कहा ग्राफ बना के कर सकते। काजल जी साइड्स नहीं पता लगेगी, सारी ट्रायंगल्स ही बनेंगी ना, 3 पॉइंट ट्रायंगल ही बनेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। आइसोसेलेस तो ये फास्ट हो जाता है, 1 मिनट से कम समय लगता है, 1 मिनट से कम समय ही लगता है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, अवेयरनेस के साथ करते हो तो। आइसोसेलेस बन गए 2 साइड्स इक्वल, 1 मिनट से कम समय ही लगता है जी। अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो शेप इनकी ट्रायंगल शेप ही बनेगी, तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी है, ठीक है, जब तक साइड नहीं निकाले। गुरप्रीत कंबोजी ने कहा क्वेश्चन से तो गुरप्रीत जी टाइम नहीं मिलता, मैंने देखा नहीं भाई मेरे। आइसोसेलेस की आंसर गुरप्रीत जी मैंने देखा नहीं, सॉरी, मैं भी देख लूंगा तुरंत बाद, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, नीचे नीचे चला गया। ग्रुप में किया, ग्रुप तो वैसे ही मैंने वो कर रखा है, प्राइवेसी लगा रखी है ग्रुप में, तो गुरप्रीत जी ग्रुप में तो सेंड कैसे हो सकता है, मैं फिर भी चेक कर लूंगा। डिस्टेंस निकालना जल्दी कितना है, डिस्टेंस निकालना कितना है, डिस्टेंस निकालो जल्दी कितना, जल्दी करें, टॉपिक तो खत्म करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। ट्वेंटी फाइव का √50 है, √50 है, ग्रेस मार्क परफेक्ट, ई ऑप्शन नंबर 1 मिल गया जी आपको, फ्री फ्री का नंबर मिल गया, पहले की गलती करके फ्री का नंबर मिल गया जी, ग्रेस मार्क। ये ड्रॉ करके रखो, लो जी, कहता रेक्टेंगल है, whose वर्सेस दे रखे हैं ए ओ बी, ए ओ बी सी, कहता रेक्टेंगल डायगोनल की लेंथ निकाल, डायगोनल की लेंथ सेम होती है, चाहे ए बी की निकालो चाहे ओ सी की निकालो, सी तो मुझे पता ही नहीं है तो ए बी की निकाल लेते हैं, ए बी की निकालो, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 9, 25 9 क्या कर रहे हो, √34 आ रहा है, सी आंसर आएगा, 34 नहीं √34 है, सी आंसर आएगा, रूट है नहीं इसमें, सी आंसर है। क्लियर हुआ, समझ आई बात क्या कह रहा हूं, देखो जी क्या कहना चाह रहा है, जिसको समझ नहीं आई, वो कह रहा है एक रेक्टेंगल है ए ओ बी सी, ठीक है, जिसके वर्सेस दे रखे 3 आपको, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, कहता डायगोनल की लेंथ निकाल, तो जो इसकी निकलेगी वही इसकी निकलेगी, ठीक, समझ आई बात। ये तो काफी क्वेश्चन, चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी काफी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चन अब, अगर ये वाला पॉइंट पूछे तो कितना आएगा, ये वाला पॉइंट पूछे तो कितना आएगा,
अगर ये वाला पॉइंट पूछ रहा तो कितना आएगा, बताना सी पॉइंट कितना आएगा अगर पूछा जाए पेपर में, ये वाला, ये पॉइंट बता दो जल्दी से कितना आएगा। जो 3 पॉइंट दे रखे थे मैंने सबको ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये पॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है, 5 और 3 होगा, 5 और 3 होगा। समझ आया क्वेश्चन, ये वाला समझ आया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, नया क्वेश्चन पूछा तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है जी, चलो ठीक है, बाय, सी यू लेटर।